नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में सांसद अरविंद शर्मा, संजय भाटिया, सुनीता दुग्गल भी मौजूद रही और इस बैठक में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के चर्चा हुई। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें से 9 लोगों की मौत बदलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स में दीवार गिरने से हुई है। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई है। सड़क पर बारिश के पानी के बहाव इतना तेज है कि कारें पानी में तैरती हुई नजर आई हैं। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। बड़ौदा उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ओपी धनखड़ भी एक बार फिर नड्डा से मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर देश का किसान खुश नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। किसान खुश तो देश खुश। चौटाला ने कहा कि आज देश कर्ज में डूबा हुआ है और जब उनकी सरकार गई तब खजाना भरा हुआ था। आज हरियाणा पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। ओपी चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं मिल पा रहा है। हमारा स्टैंड साफ है, हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले। फसल खरीद को लेकर के चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार ने नुकसान उठाकर हर किसान का बाजरा खरीदा। किसी राज्य के किसान का नुकसान नहीं होने दिया। आज फसल कौन खरीदेगा कोई नहीं जानता। प्रदेश के गृह मंत्री ने अनिल विज ने बताया कि गृह मंत्रालय के मुताबिक में हरियाणा में 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच 2019 की तुलना में 6% तक क्राइम रेट घटा है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट में 17% की गिरावट आई है। हाथरस कांड को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता के परिवार की सुरक्षा को लेकर दाखिल किया हलफनामा और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से सुरक्षा को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। हाथरस रेप कांड की जांच में शामिल हुई ईडी की टीम पहुंची मथुरा जेल। पीएफआई के 4 संदिग्ध सदस्यों से की पूछताछ। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में नया ट्विस्ट सामने आया है। चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ के स्टूडेंट अपने आरोपों से मुकर गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को एमपी एमएलए के कोर्ट में मामले की हुई सुनवाई, जहां सुनवाई के दौरान छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई। अब मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। विश्व में कोरोना का कहर लगातार बढ़कर के कोरोना मरीजों की संख्या हुई 3,83,52,000 के पार। अब तक 10,90,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना से लोगों में हाहाकार। कोरोना के चलते अब तक गई 2,20,873 लोगों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 80,90,000 के पार। कोरोना के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक सामने आए 51,14,823 मरीज। अब भी 4,36,785 केस एक्टिव। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 13,26,000 के पार। अब तक ठीक हुए 10,31,000 से ज्यादा मरीज। स्पेन में कोरोना से 33,204 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 9,25,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 63,520 नए केस। 24 घंटे में हुई 723 मरीजों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 73,37,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 187 लोगों की हुई मौत। कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा हुआ 40,701। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए कोरोना के कुल 4,42,000 से ज्यादा केस। राज्य में अब भी 38,000 से ज्यादा केस एक्टिव।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज और 24 घंटे में सामने आए 3036 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,14,224। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कोरोना से अब तक 3,894 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 1,25,000 से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,44,302 हुई। प्रदेश में अब तक 1,32,000 से ज्यादा मरीज ठीक और 1,081 नए केस मिले। 9 मरीजों की मौत हो गई। एलनाबाद में कोरोना से पहली मौत से जिला प्रशासन के फूले हाथ पांव। 70 साल के बुजुर्ग ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। जिले में अब तक सामने आए कोरोना के 389 मरीज। नूह में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 7 नए केस और 5 मरीज हुए रिकवर। अब तक कोरोना से जिले में हुई 25 लोगों की मौत। सिरसा रामलीला के मंचन को लेकर के कोरोना नियमावली जारी। रामलीला में 100 से ज्यादा लोगों को नहीं हो पाएगी शामिल और सैनिटाइजर का करना होगा इस्तेमाल। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल की अध्यक्षता में वीटा के अधिकारियों की बैठक हुई। बनवारी लाल ने बताया कि वीटा की तरफ से उपभोक्ताओं के लिए तैयार हल्दी दूध की शुरुआत की जाएगी, जो कि नवंबर के पहले सप्ताह में बाजार में उपलब्ध होगा। मुख्य सचिव ने गोबरधन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में हुई बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए निजी वित्त संस्थानों से ऋण मुहैया करवाने के अलावा केंद्र सरकार से मदद करने का आग्रह किया। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक बायोगैस प्लांट स्थापित करने पर काम किया जा रहा है और सामुदायिक बायोगैस प्लांट मॉडल निजी प्लांट की तुलना में ज्यादा कारगर है। मंत्रियों और अधिकारियों की तर्ज पर अब विधायकों की गाड़ी की पहचान भी हो सकेगी। हरियाणा सरकार की ओर से विधायकों को एक खास तरह की झंडी दी गई है। विधानसभा और एमएलए लिखी इस झंडी पर विधायक गाड़ी पर लगा सकेंगे। झंडी लगाने से उनके काफिले की पहचान हो जाएगी। कुछ विधायकों की शिकायत थी कि उनके वाहनों पर कोई पहचान न होने की वजह से उनकी गाड़ियों को कई बार टोल बैरियर और नाकों पर रोक लिया जाता था, जिससे समय की बर्बादी होती थी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि अर्जुन का रथ अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई थी, जिससे हरियाणा दुनिया भर में जाना जाता है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के अभय चौटाला ने कहा कि वो 15 अक्टूबर को उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। हमारा हर कार्यकर्ता उम्मीदवार है। अभय चौटाला ने मांग की कि कृषि कानूनों पर सत्र बुलाकर के चर्चा होनी चाहिए। पूर्व स्पीकर ने जल्द सत्र बुलाने का आश्वासन दिया था। कानूनों पर चर्चा से बचने के लिए 80 दिन बंद रखा। अब क्या कोरोना खत्म हो गया? जींद में बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा के नेतृत्व में जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोखरी गांव में क्लस्टर परियोजना के लिए जमीन का मुआयना किया और इस दौरान विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। विधायक के सुझाव पर विभाग के अधिकारी 2 अलग-अलग क्लस्टर बनाकर गांव को पानी उपलब्ध करवाने की योजना बना रहे हैं। खोखरी में जमीन देखने के बाद अधिकारी अनुमान बनाकर मुख्यालय भेजेंगे। कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा ने थानेसर अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। मार्केट कमेटी कार्यालय में आढ़तियों, राइस मिल एसोसिएशन के सदस्यों और किसानों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि किसानों को जल्द फसल का भुगतान मिलेगा। विधायक सुभाष सुधा के सामने व्यापारियों ने धान की फसल का भुगतान न होने, उठान कार्य से संबंधित वाहन न उपलब्ध करवाए जाने, गेट पास न मिलने जैसे समस्याओं को रखा। विधायक ने मौके पर समस्याओं का समाधान किया। विधायक ने फसल का भुगतान करने के लिए मौके पर ही अतिरिक्त मुख्य सचिव से बातचीत की। कहा कि मुख्यालय की तरफ से जल्द ही 9 करोड़ रुपए की राशि आढ़तियों के खातों में जमा करवा दी जाएगी और भुगतान भी जल्द होगा। पलवल में मंडियों में एमएसपी पर फसल की खरीद के प्रशासन ने दावे किए, लेकिन किसान औने पौने दामों पर फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों ने बताया कि बाजरा की फसल के लिए जिन किसानों के रजिस्ट्रेशन हो गए थे, उनकी 2150 रुपए और बाकियों की औने पौने दामों पर फसल खरीद हो रही है, जिससे किसानों में नाराजगी है। पलवल के जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने होडल की अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान जिला उपायुक्त ने मंडी में धान, कपास और बाजरे की फसल खरीद का निरीक्षण किया।
उपायुक्त ने कहा कि मंडी में सभी फसलें निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है। करनाल फसल का भुगतान नहीं होने से परेशान किसान। सिरसा में कृषि विभाग के अधिकारियों ने पराली जलाने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कृषि अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही है। वहीं पराली को लेकर किसानों को कहने कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन पराली की गांठें बनवाने में जो खर्च आ रहा है उसके हिसाब से उन्हें पराली का दाम नहीं मिल रहा है। रोक के बाद भी पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। करनाल के सिविल सर्जन ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है। अगर ऐसे समय में किसी भी कारण से वातावरण में प्रदूषण फैलता है तो आने वाले दिन में कोरोना के मामले और बढ़ने के आसार हैं। करनाल में कृषि विभाग ने अब तक 233 ऐसी लोकेशन को ट्रेस किया है जहां किसानों ने अपने खेतों में अवशेषों में आग लगाई है। कृषि विभाग ने 150 किसानों से जुर्माना भी वसूला है। 2 केस भी दर्ज कर लिए हैं। सिरसा में किसानों के धरने के 8वें दिन बिनैन खाप ने किसानों को दिया समर्थन। खाप नेता फकीरचंद समर्थकों के साथ पहुंचे धरना स्थल और कृषि कानूनों का किया विरोध। अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास से मॉल रोड तक जाने वाली सड़क की खस्ता हाल से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते सड़क निर्माण का कार्य अब शुरू होगा। लोगों का कहना है कि सड़क में गड्ढों के चलते लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही है। अंबाला शहर के नगर निगम में काम के लिए चक्कर काट रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि यहां लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं किया जाता। लोगों के आरोप है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर कभी अपनी सीट पर नहीं बैठते हैं और जब भी वो मिलते हैं तो काम कर देने की बात कहकर के लोगों को टाल देते हैं। लेकिन एक महीना बीत जाने पर भी साहब लोगों का काम करने की जहमत तक नहीं उठाते। सरकारी स्कूलों के छात्रों को बड़ी राहत। कोरोना के चलते छात्रों के एडमिशन की समय अवधि बढ़ाई गई। 9वीं और 11वीं के छात्र 31 दिसंबर तक दाखिला ले सकेंगे। 10वीं और 12वीं के छात्र 31 अक्टूबर तक दाखिला ले सकेंगे। हिसार के इंडस्ट्रियल इलाके में सीएम फ्लाइंग ने की छापामारी, जहां फ्लाइंग टीम ने नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़ और इस दौरान टीम ने मौके से 1734 किलो नकली घी बरामद किया और साथ ही 1000 किलो से ज्यादा कच्चा माल भी बरामद किया। ये कमेटी मूल्यांकन करे कि निजी स्कूलों को इस अवधि के दौरान नुकसान हुआ है या फायदा। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार निजी स्कूलों के साथ व्यवहार करे। सरकार श्वेत पत्र जारी करे ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। यमुनानगर में 2 दिन पहले 10वीं कक्षा के छात्र की गोली मारने के मामले में पुलिस ने घायल छात्र के साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घायल छात्र के साथियों ने कार में अवैध हथियार को चेक करने के दौरान गोली चलाई थी जो छात्र को लग गई थी। गाजियाबाद में हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी के साथ मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू। गोहाना में सोनीपत रोड पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में दूध की गाड़ी पलट गई। गनीमत यह रही कि हादसे में वाहन चालक को गंभीर चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन आवारा पशुओं के कारण कोई ना कोई हादसा होता रहता है, लेकिन नगरपालिका के अधिकारी आवारा पशुओं को लेकर के गंभीर नहीं है। जींद में हांसी रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको बताएं कि युवक डंपर की चपेट में आया था, जिसके बाद युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं युवक की मौत से नाराज ग्रामीणों ने जींद हांसी रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया। सोनीपत के नाहरी गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां हथियार बंद 2 बदमाशों ने फायरिंग कर पेट्रोल पंप पर लूट की। बदमाश महज 39 सेकंड में 19,000 रुपए लूट करके फरार हो गए। लूट की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। करनाल में ससुराल पक्ष से तंग आकर के 30 साल के युवक ने खत्म की खुद की जीवन लीला। पुलिस के मुताबिक आरकेपुरम के रहने वाले 30 साल के युवक ने ससुराल वालों से परेशान होकर फांसी लगाकर की आत्महत्या।
आत्महत्या सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें मृतक युवक ने ससुराल पक्ष को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। हिसार के बाल सुधार गृह से फरार हुए 17 बाल बंदियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बंदी को चौधरी वास और दूसरे को तलवंडी से गिरफ्तार किया है। बाकी बंदियों की तलाश जारी है। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने ऑब्जर्वेशन होम का दौरा किया और घटना की पूरी जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ऑब्जर्वेशन होम से 17 बाल बंदी फरार हो गए थे और इन बंदियों में ऑब्जर्वेशन होम के अंदर मौजूद 3 सुरक्षा कर्मियों पर हमला करके ऑब्जर्वेशन होम के दरवाजों की चाबियां छीन ली और फरार हो गए। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। आपको बताएं कि झगड़े की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। आपको बताएं कि हमलावरों ने पुलिस टीम पर हमला तो किया ही, साथ ही मौके पर पहुंचकर के पीसीआर वैन पर पथराव भी किया, जिससे पीसीआर के शीशे टूट गए। नरवाना में चाची ने 1.5 साल के मासूम भतीजे की गला दबाकर के हत्या कर दी। घटना का पता किसी को न चले, इसलिए शव को पास के गांव के खेत के कुएं में फेंक दिया। आरोपी महिला अपनी जेठानी से रंजिश रखती थी, जिसके चलते उसने साजिशन बच्चे की हत्या कर दी। एसएचओ ने बताया कि बच्चे का शव कुएं से बरामद किया गया है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर पर क्राइम ब्रांच ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गैंगस्टर सूबे गुर्जर के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एसीपी क्राइम की माने तो उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि सूबे गुर्जर के 2 शूटर्स या इन्फॉर्मर बादशाहपुर से सटे एसपीआर रोड से होकर के गुजरेंगे। नाका लगाकर के बदमाशों को रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गुरुग्राम में जेल वार्डन को जेल में नशीला पदार्थ सप्लाई करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने खेल के मास्टरमाइंड जेल बंदी के भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने जेल में नशा तस्करी के बड़े खेल को बेनकाब कर मामले का खुलासा किया। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी रेवाड़ी में नशे तस्करी के काले कारोबार से जुड़ा हुआ है और जेल में नशे की खेप को पहुंचने में बड़ी भूमिका अदा करता था। झज्जर के बम्बूलिया गांव में 2 जुड़वा भाइयों की तालाब में डूबने से हुई मौत। तालाब में कई फुट बने गहरे गड्ढे ने बच्चों की जान ले ली और दोनों खेल में कुत्ते को बचाने के चक्कर में तालाब में डूब गए। चरखी दादरी के गांव मंदौली में बच्चों की खेलते हुए बॉल को लेकर के लड़ाई हो गई और एक पक्ष की ओर से युवक मौके पर पहुंचा और उसने बच्चे को बेरहमी से पीटा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का कहना है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और डीएसपी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। करनाल में चोरी की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पुरानी सब्जी मंडी में 3 किराना की दुकानों पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर दुकान से ड्राई फ्रूट के साथ साथ राशन का काफी सामान साथ ले गए। तीनों दुकानों के गल्ले में रखे हजारों रुपए कैश पर भी इन्होंने हाथ साफ कर लिया। पानीपत के लालबत्ती चौक पर 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। चोर बिना शटर को तोड़े दुकान के अंदर घुस गए और आराम से चोरी कर शटर नीचे करके गायब हो गए। जींद में बैंक में 20 लाख की चोरी करने वाला 11 साल का बच्चा देश के अलग अलग हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट लेकर के चोरी करता है। यह बच्चा मध्य प्रदेश के राजगढ़ का रहने वाला है, जो 1 से 2 लाख रुपए लेकर के चोरी की वारदात को अंजाम देता है। पुलिस ने बच्चे को गिरफ्तार कर हिसार के सुधार गृह में भेज दिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि बच्चा परिजनों के साथ मिलकर के चोरी की वारदात को अंजाम देता है। बच्चे ने भिवानी में बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फरीदाबाद में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवकों पर आरोप है कि उन्होंने मोबाइल न देने पर युवक की पीट करके हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक युवक जन्मदिन मना रहे थे और उसी दौरान उन्होंने दोस्त से मोबाइल मांगा, जिसे देने से इनकार कर दिया गया। इनके बीच कहासुनी हुई और फिर आरोपियों ने उस पर रॉड और डंडों से हमला कर दिया। फतेहाबाद के भूना इलाके में महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने महिला के साथ रेप किया और 2 लोगों ने उसकी मदद की। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ मई महीने में दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो जान से उसे मार देगा, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। गोहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद। शराब कारोबारी से बदमाशों ने मांगी 8 लाख रुपए की रंगदारी। रुपए नहीं मिलने पर हथियारों से लैस 5 बदमाशों ने शराब ठेके में लगाई आग। इतना ही नहीं, बदमाशों ने ठेके में आग लगाने के बाद आवली गांव में सेल्समैन पर फायरिंग भी की। गनीमत ये रही कि सेल्समैन को गोली नहीं लगी। राम मेहर की क्रूरता का शिकार हुए रमलू के परिवार वाले आर्थिक मदद न मिलने से नाराज होकर लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गए। रमलू के समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोग भी परिवार के समर्थन में एसपी कार्यालय में पहुंचे।
एसपी ने परिवार के सदस्यों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसके परिवार के सदस्य को नौकरी के लिए आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया और वापस गांव लौट गए। पंचकुला के बरवाला रोड पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, सीआईडी और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने 3 क्विंटल 24 किलो नकली पनीर बरामद किया। जानकारी के मुताबिक नकली पनीर नरवाना से लाकर के पंचकुला में बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बताया कि आरोपी लग्जरी कार की डिग्गी में पनीर लाकर के सप्लाई करते थे, जिससे उसकी गौरख धंधे की किसी को भनक न लगे। हिसार के इंडस्ट्रियल इलाके में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की, जहां फ्लाइंग टीम ने नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान टीम ने मौके से 1734 किलो नकली घी बरामद किया।